डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं ओक्टा बताने जा रहा हूँ। यह ओक्टा क्या है। तो देखो, मैं उतना घुमा फिरा के बात करने नहीं वाला हूँ। ये देखो ओक्टा क्या है एक्चुअली में। ये यूज होता है, इसका बहुत सारा यूज केस है, लेकिन मैं ख़ास तौर पर बताने जा रहा हूँ। ये AWS हो गया, IAM आइडेंटिटी सेंटर, और भी इसका यूज बहुत सारा यूज केस है ओक्टा का। तो चलिए मैं IAM के लिए बताता हूँ इसमें। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ओक्टा क्या है। तो ओक्टा एक SaaS टूल है, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ज़्यादातर यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, और भी यूज केस है इसका। तो और इसका जो है ये SSO सिंगल सिंग ऑन यूजर ऑथेंटिकेशन होता है इसमें। जैसे MFA हो गया, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, डायरेक्टरी सर्विस हो गया, API एक्सेस मैनेजमेंट हो गया। तो ये इस लेवल पे काम करता है। अब बात आ रही है कि ये अभी तो मैं आपको कोई प्रैक्टिस नहीं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ। तो देखो मेन क्या होता है कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है अकाउंट क्रिएट करना। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। पता है आपको, आपके पास ना एक मेल ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस बेस मेल होना चाहिए। बाकी आपका जो है ना अकाउंट क्रिएट नहीं होगा वो। तो उसके लिए पता है, आप टेम्प्रोरी एक मेल ले लेना। इंटरनेट पे बहुत सारा ये है, आपको मैं बता देता हूँ। आपको लाइव सेशन में भी बता दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो डोंट वरी। तो सबसे पहले देखो ये क्या होता है कि एक होता है ना ये वाली, जैसे मान लो कि ओक्टा है। तो जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने किया AWS.com। तो ये AWS का वेबसाइट खुला, मैं उसमें यूज़र ID पासवर्ड डाल दिया, तो पता है वो खुल जाता है। और MFA अगर सेट आपने इनेबल किया है तो वो मांगेगा, तो हो जाएगा। लेकिन ये ओक्टा में आप चाहोगे कि जैसे ये AWS.com करके मैं लॉगिन किया, तो मैं चाहूँगा कि ओक्टा करके मैं लॉगिन कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अब पता है ये बाउंस हो जाएगा अलग अलग। आप क्या करोगे, चलो मैं दिखाई देता। जैसे मैं ओक्टा किया, देखो ये ओक्टा का वेबसाइट है। अब क्या करोगे, इसमें लॉगिन करोगे, देखो क्या आ जाएगा। तो ये तो मेरा अपना, ये जो मैं लॉगिन था ये वाली, तो ये तो है ही, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा आपको। ये तो मेरा ये इसमें है, मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, ये पूरा हट जाएगा। तो ये क्या होता है ओक्टा के लिए ना, आपको URL ये चाहिए ही चाहिए। बिना URL का ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये होता है एक एडमिन लेवल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो ओक्टा का होगा, और एक होता है आपको जो यूज़र यूज करेगा। तो ये उसके केस में होता है, यूज़र के लिए अलग होता है और एडमिन के लिए अलग होता है। तो चलिए मैं एक दिखा देता हूँ। मैं URL इसका होगा शायद मेरे पास, मैं सर्च करता हूँ, डाउनलोड फाइल में होगा। तो ओक्टा ये है, ओक्टा डेव। मैं इसको करता हूँ ओपन। ये देखो ये है URL। तो ये ओरिजिनल मेरा नहीं है, मैं ओरिजिनल यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगा, सॉरी उसके लिए। तो ये देखो ये है ओक्टा का। और देखो मैं जैसे मैं क्रोम पे या कोई सा भी ब्राउज़र ले लो, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो इस पे मैं करता हूँ क्लिक। तो ये देखो ये है ओक्टा का। जैसे मैं किया, ये देखो ओक्टा का, ये पता है ये आ गया यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो आपने बनाया था ना, उसमें जब ओक्टा में आप यूज़र नेम उसका ग्रुप जो भी करोगे, तो मेन होता है इसका यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आता है कि किस बेस पे बनाए हो। एक होता है कस्टम यूज़र, एक होता है मेल के थ्रू, या जैसे भी। तो ये अपना यूज़र नेम डाल के, और जैसे आप वो करोगे ना, तो वो पासवर्ड होगा उसका,
ये ऐप के थ्रू से होता है ना MFA, तो वो करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले उतना नहीं बताऊंगा, मैं आप एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। मेन लोगों को प्रॉब्लम होता है अकाउंट क्रिएट करने में। तो मैं अब क्रिएट करता हूँ सबसे पहले ओक्टा अकाउंट। तो उसके लिए मैं एक सबसे पहले पता है, चलो मैं दिखा देता हूँ, एक मेल की ज़रूरत होती है, वो भी बिजनेस वाली मेल। तो चलिए मैं करता हूँ ओक्टा। तो ये जो है ना ये चार्जेबल है। तो ये 1 मंथ का जो है ना आपको फ्री में देता है। तो चलो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, ये इस पर मत करना, मैं करता हूँ फ्री ट्रायल पर क्लिक। तो ये देखिए ये आपके सामने कुछ इस तरीक़ा का इंटरफेस आएगा। तो मैं जैसे नाम देता हूँ, मान लो अपना नाम दे देना जो भी हो, मान लो मैं देता हूँ कोई नाम, चलो मैं नाम दे दिया ये वाली। मेल जो है यहाँ पे मेन होता है मेल। तो मान लो कि आप अपना मेल डालोगे ना तो वो काम नहीं करेगा, इसमें चाहिए बिजनेस मेल। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ़ोन नंबर कोई सा भी आप डाल सकते हो, मतलब इसको चाहिए चाहिए ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो मैं जैसे कि मान लो किसी दूसरे का डाल दिया, मान लो ऐसे करके, तो ये ले लेगा, इसमें कोई OTP वगैरह कुछ नहीं आएगा। मैं ये ट्रायल के लिए, मैं ट्रायल पर्पज़ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये जैसे मैं अपना मेल दिया, ये मेरा अपना खुद का मेल है ये, लेकिन पता है आपको हाईलाइट कर दिया ये बिजनेस ईमेल नीडेड। तो जब तक आपका ये मेल नहीं होगा ना तो आप ये अकाउंट नहीं बना सकते हो। ये प्रैक्टिस पर्पज़ से बता रहा हूँ। और जब आप कोई इंडस्ट्रीज में काम करोगे तो वहाँ पे आपका कंपनी का जो मेल होगा डोमेन, तो उससे वो ले लेगा। तो चलिए मैं एक टेम्परेरी मेल क्रिएट करता हूँ। तो ऐसे जाना टेम्प मेल, तो ये देखो टेम्प मेल ऐसे करोगे तो ये खुलेगा। कोई सा भी एक मेल चाहिए टेम्प वाली, तो ये देखो यहाँ पे जनरेट करके दे देगा कोई मेल। और ये मेल आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी होगा मुझे। तो ये देखो ये जो है मेल मुझे बना के दे दिया है। तो ये यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, या तो आप ऐसे करना, यहाँ से कॉपी कर लेना। तो देखो मैं यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं करता हूँ रिमूव, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो ये देखो ये ले लिया है। कंट्री सेलेक्ट करना है, तो मैं इंडिया से हूँ, आप देख लेना, आप जहाँ से होगे दे देना। तो चलो मैं इंडिया से हूँ तो मैं देता हूँ इंडिया, इसको मैं करता हूँ क्लिक। और ये देखो ये इसमें कुछ टाइम लगता है, मुश्किल से 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट लगता है टाइम। और इसका पता है OTP आएगा मेल पे, मतलब वेरीफाई करने के लिए बोलेगा मेल पे। तो ये देखो ये आप यहाँ पे जाके ये वाली मेल जो है ना उस पे जाके एक्टिवेट करना होता है। तो जैसे मैं बताया था कि आपको टेम्प्रोरी मेल जो है ना ज़रूरत होगा, तो ये देखो ये टेम्प्रोरी मेल है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना मेल, देखो ये एक्टिवेट योर ओक्टा फ्री ट्रायल प्लान, तो आप इस पर क्लिक करना। तो ये देखो ओक्टा का जो है ना ये, इसको एक्टिवेट करना है यहाँ से, ये आपका यूज़र नेम हो गया। अब ये देखो ये जो है ये आपके पास ऐसे खुलेगा, ये फर्स्ट टाइम ऐसे खुलेगा। तो ये यहाँ पे क्या करना है, आपको पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, 8 डिजिट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा यूनिक रखना। मैंने पासवर्ड क्या दिया, अच्छा ये दिया था।
जैसे मैं किया नेक्स्ट, तो एक और मैं इसको सेव नहीं करूँगा। तो ये है मेरा यूज़र आईडी, ये मेल ही मेरा यूज़र आईडी हो गया। ये देखो, अब इसको जो है ना ओक्टा वेरीफाई, ये आपको रिक्वायरमेंट करेगा। तो ये देखो, ये जो है ना ये वाली, या तो अपने लैपटॉप में आप डाउनलोड कर लेना ये वाली, या तो बेस्ट, पता है बेस्ट क्या रहेगा, अपने फ़ोन से करना। तो ये देखो ओक्टा वेरीफाई, तो ये वाली चाहिए ही चाहिए। तो अपने फ़ोन में, तो पता है फ़ोन में कैसे करना मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ा अच्छा रहेगा आपको। मैं कहाँ चला गया, अच्छा हाँ। तो ये जैसे आप सेटअप करोगे तो देखो क्या इसमें क्या आपको आएगा, इस पे करोगे तो ये आपको जो आपके लैपटॉप में आप इंस्टॉल या डाउनलोड करके रखे हो तो वो वहाँ पे जाएगा। तो ये मुझे यहाँ पे नहीं करना है। ये देखो, ये जो है मुझे मोबाइल के लिए लेना है, और बेस्ट रहेगा, पता है मोबाइल ही बेस्ट रहेगा। तो आप मोबाइल में ही करना, ये करना सेटअप ओक्टा वेरीफाई ऑन ए मोबाइल। तो ये इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये स्कैनर खुलेगा, और स्कैनर खुलने के बाद पता है क्या करना, अपने मोबाइल का स्कैनर जो होता है ना क्यूआर कोड वाली, बार कोड वाली, उससे कर लेना। अगर नहीं हो तो एक काम ये करना कि आप, पता है क्या करना, अगर नहीं हो तो आप ये करना कि प्ले स्टोर या iOS जो होता है, एप्पल स्टोर जो भी है, आप वहाँ पे ये डाउनलोड कर लेना, और ये जब उसका स्कैनर खोलोगे ना तो ये वाली ये स्कैन कर लेना। तो चलो मैं अपने फ़ोन से करता हूँ ताकि आपको ना दिखे अच्छा से। एक सेकंड मैं करता हूँ अपने फ़ोन में इंस्टॉल, तो थोड़ा वेट करना। तो देखो मैं अपने फ़ोन में ओक्टा का वो स्कैन कर लिया हूँ। अब देखो ये जो है ना, ये खुद से जब स्कैन होने के बाद ये खुद से आपको, जैसे आप मोबाइल में अपना सेटअप करोगे ये खुद से ये ऑन हो जाएगा। ये वाली मैं करता हूँ अपना फ़ोन में इनेबल, जैसे मैं इनेबल करूँगा ये देखो ये यहाँ पे भी सेटअप हो जाएगा। थोड़ा ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखो ये हो गया है, ये मेरा एडमिन का कंसोल, ये मेरा लॉगिन हो गया है। और ये पता है इसका MFA, जब जब भी आप लॉगिन करोगे ना तो ये आपको 6 डिजिट का जो है ना आपको फ़ोन में आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा, वो ओक्टा वाली उसमें। तो वहाँ से तो ये देखो जैसे मैं बताया था, ये देखो क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी और MS ऑफिस 365 हो गया, गूगल वर्कशॉप हो गया, ये स्लैक हो गया, जूम हो गया, ये सारा जो है ना, ये अदर में जो और भी बहुत सारा कुछ है इसमें, तो आप कर सकते हो। तो मुझे पता है क्या लेना है, AWS IAM आइडेंटिटी सेंटर, मैं करता हूँ इसको क्लिक। तो मैं करता हूँ उसके बाद नेक्स्ट, जैसे मैंने किया उसके बाद जो है ना इसमें मैं लेता हूँ ये एक्सेल वाली। मुझे क्या करना है, ये वाली मैं बताया था ना SSO, मैं करता हूँ इस पर क्लिक, उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं मान लो कि मैं देता हूँ टेस्टिंग कुछ भी, या आप इसकी भी कर सकते हो। चलो ये तो ये पता है ये मेरा हो गया है ओक्टा अकाउंट। ये 30 दिनों के लिए होता है। अब ये मेन पता है आप AWS में कैसे होगा, जब आप बनाओगे ना ये वाली क्रिएट करोगे तो ये आपका कुछ ऐसे होगा। तो ये URL आप कॉपी करके रख लेना है, ये वाली, ये जो है ना यहाँ से ये वाली ट्रायल वाली, ये नहीं चाहिए आप, ये भी कर लोगे ना ये वाली ओक्टा का ये, तो ये काम आपका हो जाएगा। तो ये देखो अब कैसे ये काम करता है। तो ये मेन होता है, यहाँ से आप जाना ये एप्लीकेशन वाली में, एप्लीकेशन में जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो अब ये यहाँ पे आता है। मैं करता हूँ ये ब्राउज ऐप पे, ब्राउज ऐप पे क्लिक किया, ब्राउज ऐप कैटलॉग पे। तो ये देखो इसमें आपको बताएगा कि ओक्टा का वो AWS का वो चाहिए मुझे,
तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सर्च करता हूँ AWS। जैसे मैं करूँगा इंटर, तो ये देखो AWS का और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारा इस पर सी ऑल रिजल्ट करोगे तो बहुत कुछ है इस पर। तो मुझे चाहिए आइडेंटिटी सेंटर की, तो मैं करता हूँ इस पर क्लिक। उसके बाद मैं करता हूँ इसको ऐड इंटीग्रेशन। तो ये देखो अब यहाँ पे आप ना नाम कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं जैसे है इसमें AWS मान लो कि IAM ऑक्टा, चलो मैं यही रहने देता हूँ। अब ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ। तो ये देखो अब ये जो है ना कुछ इस प्रकार हुआ है। आप पता है इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपके पास खुद का डोमेन है तो ये इस पर क्लिक करना, मतलब सॉरी लोगो है, और ये यहाँ से ब्राउज करोगे ना तो आपके सिस्टम का जो है ना वो खुल जाएगा। तो मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास देखता हूँ कुछ लोगो, चलो ये है मेरा लोगो मेरे चैनल का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे मैं अपडेट लोगो करूँगा तो ये देखो यहाँ पे देखना ये चेंज हो जाएगा। तो अब मेरा लोगो ये हो गया है। मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज, तो ये देखो AWS IAM ऑक्टा, अब ये मेरा हो गया है। ये मेरा जब भी आप लॉगिन करोगे ना तो ये आएगा, AWS नहीं आएगा, बाकी ये शो होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो है सबसे पहले क्या होता है, आप मैं ये इसमें नहीं बताने वाला हूँ, मैं अगले सेशन में ये पूरा सेटअप करूँगा AWS के साथ। तो ये जो है सबसे पहले आपको ये करना होगा सिंग ऑन। तो ये देखो जैसे मैं करता हूँ तो ये यहाँ पे पता है ये वाली, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, मैं भी नहीं कुछ नहीं करने वाला, बस आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है ना ये वाली देखना, ये AWS SSO ACS URL AWS SSO यूजर URL। तो ये दोनों जो है ना AWS आइडेंटिटी सेंटर में आपको यहाँ पे उसका कॉपी पेस्ट करना है उसका URL। और मैं इसके बाद जो है ना जो भी होता है मैं आपको कॉन्फ़िगर करके अगले सेशन में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं इस टॉपिक को अच्छा से बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।